हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ आने वाले और जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं वो हम डिटेल में उसे समझेंगे। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बारे में जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा ऑब्जेक्टिविटी से, तो इसका ये पर्पस है इस ऑब्जेक्टिव का, इस कॉन्सेप्ट का, कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके, तो जब हम उसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब हम उसे फ्री रखें किसी पर्सनल जजमेंट से या किसी पर्सनल बायस होने से। ओके, तो ये चीजें हमें मैटर करती हैं उस टाइम पर। और एक ऑब्जेक्टिव मैनर में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो भी आप देंगे यूजर्स को, ओके, फाइनेंशियल यूजर्स को, तो वो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी, बिकॉज वो पूरी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन होगी। ओके, अगर आपका अकाउंटेंट है वो अगर पर्सनल जजमेंट्स उसमें लगा देता है या फिर वो बायस्ड होकर के अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटिंग करेगा, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी फेयर इनफ नहीं होगी, सो दैट आपकी जो भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि राइट्स होता है फाइनेंशियल यूजर्स का, कि उन्हें वो एक एग्जैक्ट पोजीशन पता चले आपके फर्म की, आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस की, तो वो नहीं पता चलेगी। ओके, तो क्या है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। किस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए? इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ओके, इसे ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करना होता है और इसे फ्री रखना होता है पर्सनल बायस्ड। अब आपका जो मैनेजमेंट है उसे भी और जो आपका अकाउंटेंट है उसे भी। ओके, बिकॉज मैनेजमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंटिंग में। ओके, और जो अकाउंटेंट है वो तो कर ही रहा है, तो बोथ आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल। ओके, तो इन दोनों को बहुत ही फेयर इनफ रहना होता है, सो दैट आपकी जो भी अकाउंटिंग हो वो बिल्कुल ट्रू पिक्चर शो करे। अब देखिए भाई, अगर हम ऐसे तो किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते। हो सकता है कि आपका अकाउंटेंट बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, बट स्टिल कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनली बायस्ड हो जाते हैं चीजों को लेकर के। ओके, तो अब इसके लिए कोई एविडेंस होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, कि वो एविडेंस आपके लिए आपकी एक बैकबोन की तरह काम करेगा, कि अगर कोई कितना भी कुछ भी कहे, बट अगर आपके पास में एविडेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो क्या एविडेंस होते हैं हमारे पास? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं इन्हें, कैश मीमो या फिर सेल्स इनवॉइस। ओके, अब जैसे सपोज अगर हमने कोई भी कैश पर सेल्स करी है, ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं उन्हें? कैश मीमो दे रहे हैं। ओके, तो ये कैश मीमो, या फिर हमने कोई परचेजेस करी है तो भी कैश मीमो मिलेगा आपको। तो ये कैश मीमो बहुत बड़ा एक वेरीफाइड वाउचर या डॉक्यूमेंट कह लीजिए। अगर इसके बेस्ड पे ही सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं, बिकॉज हम वाउचर्स में से ही तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये वाउचर्स हमारे लिए एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड हमारे लिए एविडेंस है, ठीक है। तो इसके होने से हमें कोई भी चीट नहीं कर सकता या फिर कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं हो सकती अकाउंटिंग करते टाइम। तो इनवॉइसेस किसके लिए होती है? आपकी कोई भी क्रेडिट सेल के लिए। ओके, तो इनवॉइसेस और कैश मीमोस अगर हैं, ये पेइंग स्लिप, और भी आगे हम पढ़ेंगे वाउचर्स के चैप्टर में। तो अभी के लिए मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, तो ये जो है हमारे लिए एज एन एविडेंस काम करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। नाउ सेकेंड इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब जैसा कि आपको समझ आ रहा है, फुल डिस्क्लोजर, ओके, फुल डिस्क्लोजर मीन्स सब कुछ आप डिस्क्लोज कर दीजिए। अब भाई ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए थे, अब यहाँ पे हमारे कुछ कन्वेंशंस भी हैं, जैसे कि 3 कन्वेंशंस हमारे। तो कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि आप कॉन्सेप्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये यूनिफॉर्म ही रहते हैं, बट कन्वेंशंस को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आपको
इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए टू द फाइनेंशियल यूजर्स, ओके, जिसमें उनका मटीरियलिस्टिक इंटरेस्ट हो। तो क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यही कहा मैंने आपको कि आपको एक सफिशिएंट डिस्क्लोजर करना चाहिए इंफॉर्मेशन का, जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपको अकाउंटिंग करने के बाद में, अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जिनके बारे में आपके फाइनेंशियल यूजर्स को, आपके पोटेंशियल क्रेडिटर्स को पता होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फुट नोट में डाल देंगे पॉइंट्स। फुट नोट मीन्स जैसे यहाँ पे आपने पूरी बैलेंस शीट बना ली, ओके, और यहाँ पे आप स्टार करके या फिर कुछ हाईलाइट करके आप उसका फुट नोट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फुट नोट। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको फुट नोट्स भी गिवन होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ अब देखिए कैसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, विच इज ऑफ मटीरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स, ओके। जो आपके फाइनेंशियल यूजर्स हैं, यूजर्स कौन होते हैं हमारे बहुत सारे यूजर्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो भाई इंटरनल तो आपके ओनर और मैनेजमेंट हो गए, ओके, और एक्सटर्नल में हमारे क्रेडिटर्स आ गए, हमारे इन्वेस्टर्स आ गए, गवर्नमेंट को जिसको हम टैक्स पे करते हैं वो आ गई, तो शेयर होल्डर्स आ गए। बहुत लोग होते हैं जिनका हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस में एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो वो जो भी उनका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे कि प्रोप्राइटर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, तो इन्हें हमें एक सफिशिएंट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कौन देगा ये डिस्क्लोजर? अकाउंटेंट ही देगा, ओके, बिकॉज अकाउंटेंट ही तो अकाउंटिंग कर रहा है ना। तो वो ही अगर कुछ भी ऐसा कुछ मैंडेटरी या कुछ नेसेसरी हमें लग रहा है जैसे उनको पता होना चाहिए, तो वो क्या डालेगा, फुट नोट में डाल देगा, अगर वो किसी अकाउंट्स में नहीं डाल पा रहा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में, ठीक है। नाउ अब देखिए कि कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, भाई किस टाइप के चेंजेस या किस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिन्हें उन्हें शो करना चाहिए। सपोज जैसे कि चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब आप करते हैं तो मेथड्स होते हैं इसके, अगर आपने उसके मेथड में कोई चेंज कर दिया हो, या हो सकता है कि आप डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई चेंज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, WDV दैट इज आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो कोई भी आप अगर मेथड में चेंज कर रहे हैं तो यू हैव टू नोटिफाई देम, ओके, यू हैव टू इन्फॉर्म देम। नाउ सेकंड इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे आप इन्वेस्टमेंट को जिस भी वैल्यू पे शो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की, वो आपको वहां पे फुट नोट में अगर कुछ है ऐसा तो आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी रेलेवेंट फॉर देम, ओके। तो आपको एक फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है। फुल डिस्क्लोजर से मीन्स सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सो हमारे ये 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब हमारे 2 कन्वेंशंस और रहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, you can ask me in the comment sections. Thank you.